बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरा चाइना बहुत ज़्यादा खुश है और अनकरीब आपको नज़र आएगा कि स्पेस के अंदर और उसके अलावा मून पर जो लैंडिंग होगी, सही मायनों में जो पहली लैंडिंग होगी जिस पर दुनिया उंगलियां नहीं उठा सकेगी। जिस तरह आज तक अमेरिका की मून लैंडिंग के ऊपर सारी दुनिया कहती रही है ड्रामा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं गया और जो चीज़ें होती रही, अब उसका वक्त आ गया है कि चाइना दुनिया को बताएगा असलियत क्या है। बड़ा ही खूबसूरत चाइना का चैंग 5 स्पेस क्राफ्ट गया है मून के ऊपर और कमाल तरीके से, इंतहाई खूबसूरत तरीके की हाई डेफिनेशन वहाँ से उन्होंने तस्वीर उतारी और खूबसूरत तरीके से लैंडिंग की। चाइना का वहाँ पर जाकर झंडा लहराया बड़े खूबसूरत अंदाज में। वहाँ से उसने 19 घंटे लगाकर। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। रॉक्स जो थे वहां पर उसकी कलेक्शन की स्पेस क्राफ्ट के अंदर उसको रखा। ये खूबसूरत तरीन जर्नी और अब वो वापस चाइना की तरफ पलटा है। इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने तीसरी मर्तबा मून पर कदम रखा है, इंसानों ने नहीं लेकिन उसके स्पेस क्राफ्ट ने। और चाइना अब ये जो काम करने जा रहा है वो असल में अगले कुछ सालों के अंदर दुनिया पर बहुत बड़ा राज उगलने वाला है और वो पूरी तैयारी में है। इन्होंने जो रॉक की कलेक्शन की है असल में वो उनके साथ कंपेयर करेंगे जो 1969 से लेकर 1972 तक, जिसके बारे में कहा गया कि अमेरिका ने दुनिया को धोखा दिया, फ्रॉड किया और उसके बाद वो गए, कहते हैं हम मून पर गए, वहां से कुछ कलेक्शन की। उनके साथ कंपेयर करके दुनिया को बताएगा कि असल में ये जो रॉक्स हैं ये क्या है और किस तरह अमेरिका ने दुनिया को धोखा दिया। देखिए चाइना अब ऐसा ऐसा कोरोना पर भी दुनिया को एतमाद में ले रहा। आप ये देखिए कि इस कोरोना के नाम पर उन्होंने क्या किया। पहले उन्होंने कहा कि हमने ट्रेस किया है, ये जाकर मिलता है इटली से। फिर उन्होंने कहा कि हमने इसको ये देखा इंसानों से इंसानों में ट्रांसफर, ये भारत से पहले हुआ था और उसके बाद चाइना में आया। अब उन्होंने कहा है कि चाइना के ऑफिशियली डिक्लेयर करने से 1 महीना पहले ये अमेरिका में मौजूद था। लिहाजा अब ऐसा ऐसा वो जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे उस पर सारी दुनिया हिलकर रह जाएगी, क्योंकि जो बाइडन ने कहा है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाई है, जो जंग छेड़ी है चाइना के साथ, इसको वो कंटिन्यू करेंगे। असल में जो रॉक्स हैं वो वहां से जो इकट्ठे करें, ये उन्होंने स्पेस क्राफ्ट के अंदर छोटा सा कंटेनर सा रखा हुआ, उसके अंदर वो जमा करते रहे और इस तरीके से रखे हैं कि बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो उस पर असरअंदाज ना हो और इजीली वो अर्थ तक वापस आते हुए जो भी इन्वायरमेंट होता है उससे उस पर कोई मसला ना हो। चाइना ने कमाल तरीके की हाई डेफिनेशन उसमें कैमरास और दूसरी तमाम चीजें और फीचर्स उसमें रखे। अब वो करने क्या जा रहे हैं, देखिए ये जो मून के हवाले से जो ड्रामा है पूरी दुनिया के अंदर, आप जानते हैं किसने बेनकाब किया सबसे पहले? उस शख्स का नाम था बिल केसिंग और ये 2005 में इसका इंतकाल हो चुका है। इसने एक किताब खुद पब्लिश करवाई क्योंकि उस वक्त कोई पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। आज भी आप इस किताब को पढ़ना चाहें आपको अमेज़न से भी मिल जाएगी, आपको दूसरी तीसरी आउटलेट से भी मिल जाएगी, जिसका टाइटल था वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिका's $30 बिलियन स्विंडल। ये बेसिकली उसने कहा कि अमेरिका का $30 अरब का ये फ्रॉड है या धोखा है जो पूरी कौम और दुनिया के साथ हुआ। असल में ये जो शख्स था इसकी बात पूरी दुनिया के अंदर ये मामला उठा। ये शख्स अमेरिका के नेवी के अंदर भी काम कर चुका है और अमेरिका के यूएस स्पेस प्रोग्राम में भी काम कर चुका है। एक बहुत बड़ी जो कंपनी थी रॉकेट डाइन, उसके अंदर ये काम करता था और इसने बताया कि वहां के जो साइंटिस्ट थे जब ये चांद पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये जो हम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे, हम में तो हिम्मत नहीं है और ना हम दुनिया को बता सकते हैं, लेकिन ये सब धोखा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी तो टेक्नोलॉजी है कि हम मून तक जा सकते हैं, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वापस अर्थ तक जिंदा सलामत इंसानों को लेकर आ सके। इसीलिए हमने पूरी दुनिया के अंदर ये जो ड्रामा किया है, इसके पीछे साजिश ये है कि पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका ने अपना राज, अपनी धौंस जमानी थी और अपने काबू में करना था और ये असल में बताना था कि नासा आज के बाद जो आपको कहेगा वही सच होगा। सो धौंस उसने जमाने के लिए सारा काम किया। उसने कहा कि उस वक्त जितने भी साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर है
कि जो रेडिएशन है वो आपकी बॉडी को हार्म करती है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट हार्म आप एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आए और पूरी तरह वो सेफ और सलामत रहे। इसीलिए उसने ये किताब फिर छापी और उसके बाद इसको 2002 के अंदर हेल्थ रिसर्च बुक्स ने भी इसको रिपब्लिश किया। उसके बाद इस शख्स ने कहा कि जब भांडा फूटने का वक्त आया तो नासा ने बहुत सारे अपने जो साइंटिस्ट थे और एस्ट्रोनॉट्स जो बड़े काबिल थे उनको इन्होंने मार दिया और इस सूरत हाल के अंदर 500 सफ़े की एक रिपोर्ट भी जारी की गई और बताया कि किस तरह ये साइंटिस्ट को मार देते हैं जो उनका भांडा फोड़ना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को मार देते हैं, किस तरह ये काम करते हैं। इस तरह की बहुत सारी आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि वो बताया जाता है कि किस तरह नासा के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज उस वक्त मौजूद ही नहीं थी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए, उसने बताया कि जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ एरर्स हैं, कहाँ मसले हैं, स्टार्स आपको नजर नहीं आते और बहुत सारी चीजें आपको नजर नहीं आती। अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो काम किया वो फॉक्स वालों ने किया। अब फॉक्स जो दुनिया का आउटलेट है, फॉक्स न्यूज वाले, इन्होंने 2001 के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े एविडेंस इन्होंने पेश किए और कहा कि आज तक हम कभी मून पर किसी इंसान को लेकर ही नहीं गए। ये पूरा एक स्टेज था, एक ड्रामा था जो क्रिएट किया गया। अब आप ये देखिए, अगर हम मान भी लेते हैं इस बात को तो आज 51 साल हो चुके हैं। 51 साल में इंसान ने कितनी तरक्की की, साइंस ने कितनी तरक्की की, एडवांस हो गया, लेकिन आज तक चाइना समेत कोई भी अपने किसी एस्ट्रोनॉट को लेकर नहीं गया और ना ही वहां पर गया, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो खास इन्वायरमेंट तक हीट बर्दाश्त करता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि रेडिएशन से किसी इंसान को बचाया जा सके। आप ये देख लें कि अगर 1969 के अंदर ये जा सकते, उस वक्त कैनेडी ने कहा था कि हमने ये इस डिकेड को खत्म होने से पहले पहले अपने लोगों को लेकर जाना है स्पेस पर और वापस जिंदा सलामत लेकर आना है। ये असल में उनका प्रोग्राम था जो CIA काम कर रही थी कि पूरी दुनिया पर धौंस जमाई जा सके। अब इस सूरत हाल के अंदर 51 साल हो गए, दोबारा कोई नहीं गया। यानी 1969 की टेक्नोलॉजी आप देखें और आज की टेक्नोलॉजी देखें। सो इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने जो अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा है ये सक्सेसफुली पूरा ऑपरेशन करके आ रहा है। चाइना इस पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हैरत ज़दा करने वाला है अगले कुछ सालों में। ये पूरी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताएंगे और उसके बाद ये इसका हल भी ढूंढ रहे हैं और बल्कि इन्होंने कंप्लीट कर लिया है कि इंसान किस इन्वायरमेंट में जा सकता है, किस इन्वायरमेंट में आ सकता है, वहाँ की सूरत हाल क्या है, एक एक चीज़ रॉक्स वहाँ से इकट्ठे करें, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, तस्वीर, जो कुछ मिल सकता है ये ले रहे हैं और इस पर ये काम करें। देखिए, बड़ी खुशी की बात होती है कि जब चाइना के आम लोग कितना खुश होते होंगे कि हम देखिए किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सूरत हाल है, आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं, वो अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं। पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई है कि जी कोरोना इधर आ, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को निकाल दिया। एक हमारी तरफ आप देख लें कि दुनिया के साइंटिस्ट परेशान हैं कि कोरोना ने पाकिस्तानियों को कुछ क्यों नहीं किया। नंबर 1 तो उसमें तवक्कुल है आपका, दूसरा आपकी कुव्वत मुदाफत है। लेकिन हमारे यहाँ पर किसी को तौफीक पड़ी, किसी हुकूमती नुमाइंदे को तौफीक पड़ी, बस एक ही बात, हमारी पॉलिसीज बड़ी जबरदस्त थी, हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। कौन सा स्मार्ट लॉकडाउन, ये क्या चीज है? असल सूरत हाल ये लोगों को नहीं बताते। काश हम भी पूरी दुनिया को डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर बताते और हिस्ट्री चैनल को बेचते, उसके अलावा डिस्कवरी को देते, नेशनल ज्योग्राफिक हर जगह पर जाती और दुनिया को बताया जाता, देखिए ये चीज़ है। मेडिकल डॉक्टर्स आगे लेकर आप उनका पैनल आते, साइंटिस्ट इस पर काम करते कि क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज़ है। आपको इनके ऊपर 2 चीज़ें नजर आती, पाकिस्तानियों का तवक्कुल और उसके बाद हमारी कुव्वत मुदाफत। लेकिन हमने इस पर काम नहीं किया और वही है कि कोई गोरा रिसर्च करेगा तो हम आगे लेकर चलेंगे। और इधर हुकूमत की हालत ये है कि चांद पर जाना तो दूर की बात है, 3 साल हो गए अवाम उसी जगह रुल रही है जहां पर कभी 72 साल पहले थी। चीनी महंगी, आटा महंगा, ये महंगा वो महंगा, और लोग कह रहे हैं कि हम खुदकुशियां करें। बस यहाँ तक पाकिस्तानियों की जिंदगी है, लेकिन दुनिया को हम बता नहीं सके कि असल मामला क्या। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।